2018 से अब तक मुरली विजय, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, हनुमा विहारी, रोहित शर्मा, शुभमन गिल जैसे ओपनर्स की जोड़ियां इंडियन टेस्ट टीम ने ट्राई की, लेकिन इंडिया को कभी भी वो अश्योरिटी नहीं मिली। ये सारे ओपनर्स अच्छे प्लेयर्स ज़रूर थे, लेकिन इंडिया अपने टेस्ट ओपनर्स में चेंजेस करती रही क्योंकि कुछ तो मिसिंग था। कभी राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन नहीं था, कभी कंसिस्टेंसी नहीं थी, तो कभी केमिस्ट्री नहीं थी। और इंडिया के टेस्ट ओपनर्स का नाम सुन के किसी भी ऑपोजिशन को डर भी नहीं लग रहा था। फिर आता है एक 21 साल का सक्सेसफुल जायसवाल जो अपने डेब्यू में ही 171 मार के ये प्रूव करता है कि आई बिलोंग हियर। दिस इज हाउ यशस्वी सक्सेसफुली सॉल्व द इंडियन ओपनिंग प्रॉब्लम। जायसवाल ये इंडिया का फ्यूचर नहीं बल्कि शानदार प्रेजेंट है। सिर्फ जायसवाल को ओपनिंग करने से इंडिया को लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक फ्री फ्लोइंग, अग्रेसिव, स्ट्रोक मेकर, टेक्निकली करेक्ट, वेल बैलेंस्ड, अडेप्टेबल, डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग ओपनर मिला जिसकी गेम अवेयरनेस इज टू गुड कंसीडरिंग हिज एज। लेकिन पता है जायसवाल की यूएसपी क्या है? एट द एज ऑफ 22 वो हमेशा पिच और सिचुएशन रीड करके बैटिंग करता है। अगर पिच पर बैटिंग मुश्किल हो रही है तो वो पेशेंटली पिच पर घंटों खड़ा रह के एक एंड संभालेगा। लेकिन अगर पिच ऊट पटांग निकली तो सामने कोई भी बॉलर है वो किसी को भी खड़ा नहीं रखेगा। जायसवाल के पास शॉट्स का खजाना है। आप उसे कहीं भी बॉल डालो, वो अपने पिटारे में से शॉट्स मार के शो ऑफ करेगा। उसकी पावर हिटिंग में भी वो आंख बंद करके बैट नहीं घुमाता। सारे के सारे क्वालिटी क्रिकेटिंग शॉट्स होते हैं। 11-12 मैचेस के इस छोटे से करियर में ही जायसवाल ने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ऑलरेडी तोड़ दिए। 100 on test debut, second most double 100 in a series, most sixes in an innings, highest batting average of 64 is just second best to the great Don Bradman. ऊपर से WTC साइकिल में इंडिया का हाईएस्ट रन स्कोरर भी है। साउथ अफ्रीका का एक टूर छोड़ा तो जायसवाल ने हर एक टूर में एटलीस्ट एक 50 स्कोर किए हर मैच में, विच इज अनबिलीवेबल। ऊपर से यशस्वी के रूप में इंडिया को फाइनली एक स्टेबल ओपनर मिला है जो अपने कैप्टन को भी कॉम्प्लीमेंट कर सके। बंदा सिर्फ 2 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके पूरे इंडिया के साथ साथ मेरा पर्सनली भी फायदा करा रहा है ट्रेडिंग से। मैं उस ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सिक्सर की यूनिक फैंटेसी स्टॉक ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। मैंने सिक्सर पे यशस्वी के फैंटेसी स्टॉक्स इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के समय ही लिए थे, एंड ऑब्वियसली यशस्वी का फॉर्म देख के मैंने सारे फैंटेसी स्टॉक्स उसके एनालिसिस अप करके खरीदे थे और मुझे क्रेजी रिटर्न्स आए थैंक्स टू जायसवाल एंड सिक्सर। न्यूजीलैंड टेस्ट, साउथ अफ्रीका T20s और उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। लॉन्ग सीजन अहेड फॉर जायसवाल। ऊपर से जायसवाल पहली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने वाला है, इसलिए BGT की एक्साइटमेंट और भी बढ़ चुकी है। वो सुबह सुबह जल्दी उठना, सिक्सर पे सारे अपडेट्स लेके स्कोर फॉलो करना, उफ, आई कांट वेट फॉर 22 नवंबर। लेकिन उसके पहले यू नो व्हाट, मैं सिक्सर पे स्पेसिफिकली जायसवाल के फैंटेसी स्टॉक्स फिर से बाय करने वाला हूँ और आई थिंक आपको भी करनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक ये मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन है, इस BGT में इंडिया का एक्स फैक्टर बनेगा जायसवाल। और बेस्ट थिंग इज सिक्सर पे ट्रेड ना प्लेयर के परफॉर्मेंस बेस्ट होती है, रिजल्ट के नहीं। तो BGT का रिजल्ट कुछ भी है, ऑफ कोर्स इंडिया ही जीतेगी, लेकिन आई एम श्योर यशस्वी इंडिया के साथ साथ हमें भी जिताएगा। सो आई होप यशस्वी का ये पर्पल पैच कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर फ्यूचर में कभी जायसवाल का ये फॉर्म चला भी जाए ना, तो हमें फैंस को उसका मुश्किल समय में साथ जरूर देना है, क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, जायसवाल अलग ही लेवल का बैटर है। हम ना जनरेशनल टैलेंट की डिबेट में गिल वर्सेस ऋतुराज करते बैठ गए, लेकिन पीछे से मेहनत करके एक टैलेंट जीरो से स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक आया। तो चलो हम भी इससे मोटिवेट होके अपने अपने फील्ड्स में मेहनत करते हैं और जिंदगी में खूब यशस्वी बनते हैं।